जाते हैं, आपको बता दें कि भारत मालदीव के बीच की बड़ी खबर है। भारत आ सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ो, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। मालदीव के आपको बता दें कि मालदीव ने भारत की यात्रा का प्रस्ताव रखा हुआ है और मालदीव के राष्ट्रपति इस समय चीन यात्रा पर है और उसके बाद वो भारत भी आ सकते हैं। अब आप ये देखिए कि मालदीवियन सरकार ने इस पूरे मुद्दे को बेहद ज्यादा सीरियस लिया गया, क्योंकि हमने कल भी आपको आंकड़े बताए थे कि कितने ज्यादा पर्यटक जो हैं 2018 से 2023 तक करोड़ों पर्यटक यहां से मालदीव जाते हैं, कितने सेलिब्रिटीज जाते हैं। अगर अब इतनी बड़ी मुश्किलें जो है वो यहां पर लगातार सामने आएंगी तो बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है। इस वजह से यहां पर अब देखिए कि यात्रा का प्रस्ताव जो है वो रखा हुआ है। भारत और मालदीव के बीच जो तनाव चल रहा है, इसी बीच एक बेहद महत्वपूर्ण खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अगले कुछ सप्ताह में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मालदीव की ओर से जनवरी में ही मोहम्मद मोइज़ू की भारत यात्रा का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। मोइज़ू पिछले साल नवंबर में पदभार संभाला उन्होंने था और सत्ता में आने के बाद वो तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और कई जगह का दौरा जो है वो कर चुके हैं और फिलहाल सोमवार से वो अपनी चीन यात्रा पर हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों की सबसे पहले भारत यात्रा करने की परंपरा को मोइज़ू ने तोड़ दिया है और आपको ये भी बता दें कि यहां पर रिपोर्ट के मुताबिक मोइज़ू सरकार के मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से पहले ये यात्रा जो है वो प्रस्तावित थी। मालदीव के राष्ट्रपति इस समय चीन की एक सप्ताह की यात्रा पर है, जहां उन्होंने आपको बता दें कि फुजियान प्रांत से जियामेन मुक्त व्यापार क्षेत्र का दौरा किया हुआ है और इसके अलावा उन्होंने चाइना कम्युनिकेशन, आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों से मुलाकात भी की और साथ ही उन्होंने प्रमुख चीनी राजनीतिक नेताओं से मीटिंग की है और अपनी यात्रा के दौरान वो आपको ये भी बताया कि शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की। राष्ट्रपति मोइज़ो भारत विरोध के जरिए मालदीव की सत्ता में आए हैं। इसके अलावा वो चीन के समर्थक भी हैं, इस वजह से ये मुद्दा और सीरियस होता जा रहा। मालदीव की आबादी आपको बताया कि 5.2 लाख है। यहाँ राष्ट्रपति मोइज़ो ने अपना चुनाव प्रचार भारत विरोधी के नाम पर ही किया था। सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए उस वक्त भी कहा था और इसके अलावा मोहम्मद मोइज़ू की सरकार ने भारत के साथ आपको बता दे कि हाइड्रोफिक समझौते की नवीनीकृत को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया था। हालांकि अब भारत और मालदीव के बीच में संबंध मोइज़ू के मंत्रियों के कारण खराब होंगे। आपको हमने बताया था कि किस तरीके से पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को उन्होंने शेयर किया था और लोगों से आग्रह किया था कि इंडियन आइलैंड्स को आप एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ घूमने आइए, मजे करिए। और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब मालदीव के 3 मंत्री, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन लोगों ने पीएम मोदी पर लक्षद्वीप पर टिप्पणी की और कहा कि मालदीव और लक्षद्वीप का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मालदीव बेहद ज्यादा खूबसूरत आइलैंड है और पीएम मोदी का मजाक भी उड़ाया, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आए। हमने आपको बताया कि यहाँ पर किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी जो है वो यहाँ पर मालदीवियन सरकार का जो विपक्ष है वो लगातार वहां पर कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी पड़ोसी कंट्री है उनसे हम रिश्ते किसी भी कीमत पर खराब नहीं करेंगे और जिन 3 मंत्रियों ने ये बयान दिया था उन्हें सस्पेंड कल ही कर दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर और फिलहाल हमने आपको यह भी बताया कि मोइज़ू जो है वो अगले कुछ हफ्तों में यहां पर यात्रा के लिए आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी राष्ट्रपति हुए हैं वो पहले हमेशा भारत आया करते थे, इसीलिए हमारे रिश्ते मालदीव से काफी पुराने हैं और इसके पहले भी कई चीजों में भारत ने मालदीव को मदद की है। अगर आपको याद हो तो मिशन संजीवनी के जरिए कोविड-19 में भी मालदीव की हमने बहुत मदद की थी, इसीलिए मालदीव के लोग और वहां की सरकार हमेशा भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती है और इन तमाम चीजों का असर अब टूरिज्म पर पड़ रहा है। भारत में आपको बता दें कि अब लोग लक्षद्वीप घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। लगातार